हाँ भाई मैथमेटिक्स के धुरंधरों, मेरा आज का टॉपिक मल्टीनोमियल थ्योरम है, जो अब जो है लेटेस्ट सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये वाला टॉपिक है मल्टीनोमियल थ्योरम का। पहले ये एडवांस के पेपर्स में आ रहा था, अब ये जेईई मेंस के या मास्टर कैडर के एग्जाम्स में बार बार आ रहा है। मल्टीनोमियल थ्योरम में दो से ज्यादा टर्म्स हैं, x प्लस वाई जेड रेज टू पावर n। तो बाबू जब मैंने बाइनोमियल कराया था तो टी आर प्लस वन लिखवाया था। जब मैंने टी आर प्लस वन लिखवाया था आपसे, तो यहाँ पे हमने ऐसा अंडरस्टैंड करे था x की पावर n माइनस वन आर वाई रेज टू पावर आर। तो टोटल मेरे पास समझ लो n टर्म्स थी, तो मैं एक को x और y दो चीजों के बीच, दोनों के बीच में डिवाइड करना था, तो एक को मैं n माइनस आर और एक को r दे रही थी। बट यहाँ पे तीन चीजें हैं, तो अपन को डिस्ट्रीब्यूशन थोड़े डिफरेंट तरीके से करना होगा। मैं ये मान रही हूं कि जो n चीजें हैं वो मैं तीन जन के बीच में बांट रही हूं। इसको इसके लिए r फैक्टोरियल यूज करूंगी, s फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल, तीनों का आप pq r s t कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे x की पावर r, y की पावर s और z की पावर t। सो दिस इज द जनरल टर्म फॉर अ मल्टीनोमियल। देखने में थोड़ा सा लग रहा है ये बहुत आसान है, अपन के साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करो। यहां पे मुझसे कफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 4 मांग रहे हैं इसका। तो मैं क्या करने वाली हूं, 6 के तीन टुकड़े करने वाली हूं। तो 6 फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। ठीक है, 2 की पावर p माइनस x की पावर q और 3x स्क्वायर की पावर r। इससे दो बातें बहुत अच्छी क्लियर हैं। पहली बात, जब मैं p q r को ऐड करूंगी तो आंसर 6 ही आएगा, दैट इज टोटल पावर। और अगर मैं इसको थोड़ा और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं, दैट विल बी 6 फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, 2 रेज टू पावर p माइनस 1 रेज टू पावर q और x की पावर जो मैं कलेक्ट कर रही थी, तो ये q प्लस 2r आ चुका है। तो जो सेकेंड इंफॉर्मेशन मुझसे निकल के आई है क्वेश्चन में डेटा सॉर्ट करने से, वो q प्लस 2r की वैल्यू 4 है, क्योंकि वो x रेज टू पावर 4 का कफिशिएंट मांग रहे हैं। अगर x रेज टू पावर 7 कहते तो हम 7 मांगते। खैर खैर कुछ भी जो भी वो बता रहे हैं। अब देखो बाबू, दो इक्वेशन से तीन अननोन तो निकल नहीं सकते, तो अपन को कोई ना कोई छोटी मोटी जुगत लगानी पड़ेगी। मैं क्या करने वाली हूं, क्योंकि मुझे q प्लस 2r की वैल्यू 4 पता है, तो यहां पे मैं ऐड करने वाली हूं r। लो, दोनों साइड जब मैंने r ऐड करा तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ गया, 4। p प्लस 4 इज इक्वल टू 6 प्लस r, या p की वैल्यू r प्लस 2 आ चुकी है। चीजें मेरे पास सॉर्ट आउट होने के लिए तैयार हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ, एक टेबल बनाऊंगी झटाझट से और p q r के लिए वैल्यू ढूंढूंगी। अपने मन से मैं r की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ। जब मैं r की वैल्यू 0 पुट कर दूंगी तो p 2 आ जाएगा, और जब 2 आएगा तो टोटल का सम तो 6 चाहिए, तो 0 प्लस 2 ऑब्वियसली 4 लिखना पड़ेगा, तो सम जो है 6 आ जाएगा। फिर से मैं r की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, जैसे ही 1 पुट करी p 3 आ गया, 3 प्लस 1 4 हो चुके हैं, 2 आएगा, ताकि सम जो है वो 6 आ जाए। अब मैं 2 पुट करने वाली हूँ, ये 4 है, ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। अगर मैं 3 पुट करती हूँ तो यहाँ पे 3 प्लस 2 5 आ जा रहा है, और 3 प्लस 5 ये तो 8 आ जा रहा है। हमें तो सम जो है वो 6 चाहिए था, तो अपन के लिए वो तो टर्म दैट इज ऑल, ये तीन ही जो है वो ट्रिपलेट्स निकल रहे हैं। अभी मैंने क्या करना है, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर, ये ऑप्शंस शायद मेरे पास गलत निकल के आ गई हैं, तो आपको अगर पूछियो कितनी टर्म्स हैं या अगर नंबर ऑफ टर्म्स पूछेंगे तो ये 3 है, फिर तो इसका आंसर 3 बन जा रहा है। बट अगर वो कोफिशिएंट मांगेंगे, यूजुअली अब एंट्रेंसेस में कोफिशिएंट मांग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हमने 6 फैक्टोरियल, यहां से ये वाला ट्रिपलेट 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 रेज टू द पावर
2 and minus 1 raised to the power 4 plus 6 factorial upon 3, 2, 1, 2 raised to power 3 और minus 1 raised to power 2 या फिर 6 factorial, this is combination 4 factorial, 0 factorial, 2 factorial, 2 raised to the power 4 minus 1 raised to the power 0. इन सबको ऐड करके हमारे पास कफिशिएंट निकल सकता है। ये एक शानदार क्वेश्चन था जिसमें अपन लोगों ने क्या करा, पावर को 3 हिस्सों में बांटा और इनको कफिशिएंट्स को इकट्ठा करा। जो भी x की पावर होगी उसको इससे कॉफिशिएंट से मैच करना है और जो टोटल पावर होगी उसको 6 से मैच करने, सिर्फ बेसिक अलजेब्रा ही तो लगाना है। आपने इक्वेशंस ही तो सॉल्व करी है। अपन इस टॉपिक को समझने के लिए एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं ताकि आपका ये टॉपिक बहुत बिंदास पक्का हो जाए। मेरे पास फिर से कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6 मांगा है इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू द पावर 8। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं सबसे पहले 8 फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 की पावर p, एक्स स्क्वायर की पावर क्यू और माइनस एक्स क्यूब की पावर आर चाहती हूँ। जब मैंने इसको सॉर्ट करने की कोशिश करी, पी क्यू आर, 1 की पावर तो जाने दो, एक तो माइनस 1 रेज टू पावर आर निकल के आएगा ये वाली टर्म से, और x की पावर 2q प्लस 3r निकल के आएगी। सो जो डेटा में से मेरे पास निकला दैट इज p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 8 और 2q प्लस 3r की वैल्यू 6 निकल आई है। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 6 मांग रहे हैं। अब फिर वही बात है, दो इक्वेशन से 3 अननोन लगाने के लिए कोई ना कोई जुगत लगानी पड़ेगी। मैंने q की वैल्यू यहाँ पे 6 माइनस 3r अपॉन 2 रख ली और ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, 6 माइनस 3r बाय 2 प्लस r इज इक्वल टू 8। तो अपन का 2p प्लस 6 माइनस 3r प्लस 2r इज इक्वल टू 16 हो जा रहा है और ये जो है 2p माइनस r इज इक्वल टू 10 हो रहा है, या p की वैल्यू r प्लस 10 अपॉन 2 आ जा रही है। जब मैं वैल्यू उसी तरीके से जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन समझाया बाबू, p, q और r की डिफरेंट वैल्यूज आपको डालनी है, तो मैं फिर से r की वैल्यू 0। आप समझते हो मैंने क्या किया, मैंने p और q दोनों को इन टर्म्स ऑफ r ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जब मैंने यहाँ पुट करा तो q मेरा 3 निकल के आया और यहाँ पुट करा तो p मेरा 5 निकल के आया। रेदर एक से सॉल्व करो, बाकी सम भी देख सकते हैं आप। अब r की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 6 माइनस 3 बाय 2 पॉसिबल नहीं है, तो आपको 2 का मल्टीपल ही देखना है, आप 2 पुट कर सकते हैं। जब आपने 2 पुट करा तो ये 6 माइनस 6 बाय 0, q 0 आ चुका है और टोटल आपको कितना चाहिए था 8, तो ये 6 आएगा। अगर आप 3 पुट करते हो तो ये नेगेटिव आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब इसके बाद और सॉल्यूशन नहीं है। और जब ये कोएफिशिएंट मांग रहे हैं तो हमने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में करा, अपन आप ये पेन चेंज करके ये देखो, इस वाले फॉर्मूले में आपको एक बार 530 लगाना है, एक बार 602 लगाना है, दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल माइनस 1 रेज टू द पावर 0 एंड प्लस 8 फैक्टोरियल, 6 factorial, 0 factorial, 2 factorial, minus 1 raised to the power 2, that will be your answer. Number of rational term in the expansion of this. अब जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में नंबर ऑफ टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस में बाइनोमियल के रैशनल और इररेशनल टर्म काउंट करी है, तो मल्टीनोमियल पे भी हमारा फर्ज है कि उसको इलेबोरेट करें। अभी मल्टीनोमियल में ये जो आपको करना क्या है, वही एक फॉर्मूला जो मैं आपको बता रही हूँ, 6 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, 1 रेज टू पावर p अंडर 2 रेज टू द पावर q, and it is cube root of 3,
इट इज क्यूब रूट ऑफ 3 रेज टू द पावर r. दिस इज योर क्यूब रूट ऑफ 3 है ये यहाँ पे, ठीक है. इसको सॉर्ट आउट करते हैं. इट इज 6 फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 2 रेज टू द पावर q बाय 2 एंड 3 रेज टू द पावर r बाय 3. तो इससे मेरे पास ये निकल के आया कि जो मैंने टर्म्स लेनी है ताकि ये जो है रैशनल टर्म्स निकले या फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन निकले, तो ये वाली टर्म q को 2 के टेबल पे जाना चाहिए और r को 3 के टेबल में जाना चाहिए और 0 से लेके 6 तक काउंट देना है. तो 0 2 4 6 और s ये q होगा, सॉरी q, और जो r आ जाएगा दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 3. तो ये 0 3 6 करके आ जाएगा. अब जो ये इसको दोबारा लिख देते हैं, ये q है, ये r है आपके पास. अब मुझे क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, एक टेबल बनाना है जो इन बातों को सूट करे, है ना. हम p और q और r की वैल्यू इस तरफ भी ले सकते हैं, हम p q r इस तरफ भी ले सकते हैं. जैसे हम पहले टेबल बना रहे थे, सेम वही प्रोसेस है बेटा. अब सबसे पहले मुझे बारी बारी से सारे कॉम्बिनेशन लेने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक 0 0. तो अगर मैंने ये 2 0 ले लिए और टोटल सम कितना चाहिए, ये सबको अब तो आप बच्चा बच्चा पहचान गया है कि टोटल सम तो है वो 6 होना चाहिए. तो मेरे पास इसका आंसर 6 आ जाएगा. अगर मैं 0 के साथ 3 लूंगी, 0 के साथ 3, तो इट विल बी अगेन 3. और अगर मैं 0 के साथ 6 लेती हूँ तो इसका आंसर 0 आ जाएगा. अब बारी आई 2 के कॉम्बिनेशन चेक करने की. अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू लूं और यहाँ 0 लूं, ऑब्वियसली 4 आने वाला है. अगर मैं 2 के साथ 3 ले लूं, ये वाला कॉम्बिनेशन, तो मेरे पास 1 आएगा, ताकि सम जो है वो 6 आता जा रहा है. अब मैं 2 के साथ 6, अरे भाई 2 के साथ 6 नहीं लिया जा सकता, 2 + 6 तो 8 हो जाएगा, विच इज एक्सीड 6. तो ये कॉम्बिनेशन तो मेरा रिजेक्ट हो गया. अब मैं 4 के देखती हूँ कि 4 के कौन कौन से मेरे पास सेलेक्टिव वे हैं. 4 के साथ 0 ऑब्वियसली चलेगा, ये 2 आ जाएगा. 4 के साथ 3 नहीं चलेगा, 4 के साथ 6 नहीं चलेगा, तो खत्म हो गया. 6 के साथ 0 बिल्कुल चल रहा है, इसका आंसर 0 आ जाएगा. ना तो 6 के साथ 3 चलेगा, ना 6 के साथ 6 चलेगा. तो आप देखो सेम टेक्निक से हमने कितने ट्रिपलेट्स कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रिपलेट हम निकाल चुके हैं. फिर से एक और बात, उनकी मर्जी, उनका ही पेपर, उनकी मर्जी. तो हो सकता है वो तुमसे इर्रेशनल टर्म मांगे, तो फिर क्या हो गया, हमें टोटल टर्म पता है ना बाबू, n + r - 1 cr - 1. बाबू अरे r - 1, बाबू ये मल्टीनोमियल है. नंबर ऑफ टर्म्स के अंदर मैंने तुम्हें तीसरा वाला पार्ट करवाया था, मल्टीनोमियल. तो ये कितना हो रहा है, 6 + 3 - 1 c3 - 1, तो ये कितना हो गया, 8c2, 8 7 2 1. तो कुछ भी, ये 28 टर्म्स आ रही है. एक बार चेकिंग कर देना जल्दी जल्दी से, कोई कपटा कपटी ना हो जाए मेरी. 8c2 ठीक लग रहा है, 8 7 बिल्कुल बिल्कुल ठीक लग रहा है. तो अगर मुझसे इर्रेशनल मांगेंगे तो 28 में से 7 माइनस करके 21 विल बी माई इर्रेशनल टर्म. और जो मुझे और थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है मल्टीनोमियल के अंदर, वो इस टॉपिक की है. आपको ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना है. बायनोमियल का ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. इसके ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के लिए आपको ये छोटू सा फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, जिसमें आपको n फैक्टोरियल q q फैक्टोरियल रेज टू पावर m - r और q + 1 फैक्टोरियल रेज टू द पावर r आ जाएगा. अब q और r क्या है बाबू, आपको क्या करना है, 15 जो पावर n है, नंबर ऑफ टर्म 4, इससे डिवाइड कर देना है. आपके पास n की वैल्यू 15 है, m की वैल्यू 4 है, तो आप इसको डिवाइड कर रहे हो, इट विल बी 3 12 3. तो ये वाला जो है वो कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, ये q है और r है बाबू वही
छोटी मोटी क्लास का डिवीजन एल्गोरिथम, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। अब मैं इस क्वेश्चन में पुट कर रही हूं n फैक्टोरियल दैट इज 15 फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, सो q इज 3 पावर m माइनस r, तो m माइनस 1, m r की वैल्यू 3, 4 माइनस 3 इट इज 1 एंड q प्लस 1, सो 4 power r is 3, so this is my answer, it is option number B is the correct answer.